हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का मैथमेटिक्स 4.2। ये एक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट में से माना जाता है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, 4.2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम जो है रूट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से, फैक्टराइज मेथड से करेंगे। ठीक है, हम डीके मेथड से नहीं करेंगे। अभी डीके मेथड जो है यहाँ अपना नहीं बोला गया है। ठीक है, लेकिन सवाल करने से पहले जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कभी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा देखिएगा तो कोई फायदा नहीं रहेगा। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ठीक है, जो हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो होते हैं बीच में देख के हट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको सवाल का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, आधा रह जाता है, आधा जाते हैं करते हैं और फिर उनका आधा में ही अटक जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, कभी भी देखिए तो पूरा देखिए। ठीक है, नहीं देखिए तो मत ही देखिए। ठीक है, क्योंकि अधूरा जानकारी मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा 4.1 का। इसमें ये बोला गया है, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशंस, यानी कि मेथड से हमें जो है इस सवाल को करना है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही हमें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, ये है एक्स की 3, ठीक है, सॉरी एक्स की 2 है माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो फैक्टराइज तो आपने बहुत टाइम किए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 के हमने फैक्टर निकालने हैं। 10 का क्या बन जाता है, 2 और 5। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि 5 में से 2 गया, 3 ही बचता है। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन जो होगा हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, किसी को भी लिख देते हैं। बच्चों ऐसे नहीं होता है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम माइनस में हैं। तो ऐसे नंबर अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा रख देता हूँ, देखिए ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सवाल जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि हमें देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 ही आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का और आ रहा है यहाँ पर प्लस का। तो ये गलत है। मैं इसलिए गलत कर किया हूँ कि बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं और ऐसे गलती करके सवाल जो बेकार कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 में से 2 माइनस कीजिए, कितना आएगा, प्लस का 3, जबकि हमको यहाँ पर माइनस का 3 चाहिए। तो सवाल डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई मुझे तो गलत कर दिया आपने। तो ये सब बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सवाल समझने से ज़रूरी है, उसका टेक्निक और समझ रखना जरूरी है। तो इसका वास्तविकता क्या होगी देखते हैं। ये होगी x का 2 माइनस 5x, ठीक है, माइनस प्लस आएगा क्योंकि प्लस यहाँ प्लस 2x माइनस 10। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, 5 2 जा 10, माइनस का 10। तो ये भी पता करने का तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर ले और प्लस माइनस करके ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये आ जाए। ठीक है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमेशा होता है जो हमें इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो हमेशा 1 होता है। अगर 1 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 ही आता है। तो छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। अब इसको हमने क्या करना आपको पता ही है। इसको हमें 2 भागों में बांटना है। देखिए 2 भागों में बांट लिया, बीच का साइन ही रहेगा, 2x माइनस 10। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या है देख लीजिए, x माइनस 5 कॉमन, x कॉमन था हमने निकाल दिया, इसमें से 2 कॉमन है तो x माइनस 5। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है, जो इसमें आता है वही चीज़ इसमें आना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब है कि आपने सवाल गलत कर दिया है। अब देखिए इसको और इसको उठा लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, 9th क्लास के जो बच्चे होंगे, 9th क्लास में जिन्होंने किया होगा सवाल को यही आंसर करके छोड़ देते थे। लेकिन ये 10th क्लास है, 10th क्लास में आपको यहाँ पर 0 पूछा गया है, तो x प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से जो है आंसर हमारा x की जो वैल्यू होगी वो आएगी माइनस 2 और 5। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे डब्बे में बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनको इन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देते हो तो आप खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे, ये जर्नल सी बात है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे करवाया जाता है उन बातों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तुक्का लगाने में फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 6, यही है ना। अब क्या है, मैंने जैसे कि यहाँ पर 10 का फैक्टराइज बनाया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेते हैं और 6 का फैक्टराइज बना देते हैं, फिर भी उनको प्लस माइनस नहीं आता है। यही करेगा ना कोई बच्चा, लेगा ऐसे करेगा, 6 का फैक्टराइज कर देगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कर दोगे ना, फैक्टराइज कर दोगे तो 3 में से 2 गया, 1 आ जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। मैंने पहली बात अभी क्वेश्चन में एक बात आपको समझाया था, एक बात आपको बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी। मैंने क्या बोला था, एक अच्छी बात,
ठीक है, मैंने ये बात बताई थी ना कि इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन होता है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 6 का ही फैक्टराइज कर देते हैं कि भैया, क्योंकि लास्ट वाला यहाँ कहा गया है, लास्ट वाला फैक्टराइज जैसे मैंने किया था। अरे भाई मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जो होगा उससे भी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 10 × 1 का जगह 10 ही रहता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा फैक्टराइज में। ये अगर ये कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सवाल गलत कर रहे हो। और देखना कितना बच्चे जो होंगे ये 6 का ही फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ने ऐसे ही किया है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने मना भी किया, कहा, समझाया भी था। अभी जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं वो देखिए क्या कर रहे हैं, सब के सब यही कर रहे हैं जो मैं अभी बता रहा था। इन्होंने लिया, इसको ही फैक्टराइज कर दिया। सारे कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको भी ध्यान देना है। अब हमने इसको कैसे करना है, इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करने हैं, इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो देखिए 6 दूना 12, यानी 6 2 जा 12। तो 12 का फैक्टराइज आपको करना है। समझे में आया बच्चों? हाँ, तो ऐसे ही करना है। 12 कीजिए, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 1 से जाएगा, तो इस तरह से फैक्टराइज होगा। अब सवाल जो है सही कंडीशन में गया। ठीक है, अब देखिए सही गया ना, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2x की 2 माइनस प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, पता लग गया ना कि 4 में से 3 गया तो x प्लस का आना चाहिए। ऐसे वाला मत करना कभी भी, थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ यही करोगे। या कोई कंपटीशन में भी करते हो ना, कंपटीशन भी 10th के बेस पे ही आता है, तो बच्चे ऐसे ही कर जाते हैं, तो सवाल उनका गलत हो जाता है। आपको पता है कि इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, देखिए बांट दिया ना हमने 2 भागों में। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ले लेंगे और सेम माइनस उतार देंगे यहाँ पर। दोस्तों मैंने एक बात बताई थी अभी कि जो चीज़ इसमें आना चाहिए वही इसमें आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस में है, अगर यहाँ माइनस में है तो सवाल गलत है। और जनरल सी बात है, जब हम माइनस को ब्रैकेट के बाहर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना ही एक अच्छा बच्चा का निशानी होता है, और छोटी छोटी बात मैं ही बताता हूँ जो जरूरी है बच्चों के लिए। ठीक है, अब इनमें से कॉमन देखिए क्या है, जनरल सी बात है, 2x कॉमन है, तो x प्लस कितना जाएगा हमारे पास 2। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या है, -3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 तो x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए आ गया ना दोनों में सेम सेम, इसका मतलब है कि हमारा सवाल सही जा रहा है। सवाल तो आपने यही पता कर लेना है कि आपका सवाल सही है कि गलत है। ठीक है, गलत चीज़ें आप खुद ही चुभेगा कि गलत हो रहा है मुझसे। अब 2 भागों में बट गया है, क्योंकि 10th क्लास में है तो 2 भागों में हम 2 भागों में ही करेंगे। तो यहाँ -3 आ जाएगा, 2x = 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। और यहाँ x प्लस 2, तो x = कितना जाएगा दोस्तों -2। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा x की वैल्यू आएगा वो आएगा -2 और 3/2। आपको पता ही है कि इसको डब्बे में रखना है। कोई मुश्किल सवाल था? मुश्किल सवाल नहीं होता है, सवाल आप लोग मुश्किल कर देते हो, गलत गलत कर करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट में से है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 3rd क्वेश्चन है। अभी भी बुक नहीं निकाला है तो निकाल लो यार, नहीं निकालोगे तो कैसे बात बनेगा। आप लोग को हमेशा कहता हूँ जब भी मेरे साथ करो तो बुक निकाल लिया करो। देखो x की 2 है प्लस 7x, ठीक है, प्लस 5√2। चलिए बच्चों बताइए कि कैसे इसको सवाल को किया जाए, बताइए। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, चलिए बताइए क्या करना है सवाल को। ये अंडर रूट में है ना, सब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई अंडर रूट में सवाल होगा कैसे, लेकिन ये जितना आसानी से होगा ना उतना सवाल कोई हो ही नहीं सकता। बताइए क्या करना है इसको। जो अंडर रूट है आपको पहले पता है रूल, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कितना बनेगा, बनाइए। कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, √5 × √2 कितना आएगा बताइए। अब देखिए बच्चों बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा एक मल्टीप्लिकेशन करने पर। देखिए सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, 5√4 कर रहे हैं, गलत है ये। कितना आएगा पता ही। अरे भाई मैंने कितना बार आपको बता चुका हूं कि जब अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन होता है तो 2 आता है। क्या आता है, 2, पता है ना आपको। जब अंडर रूट से मल्टीप्लिकेशन होता है तो 2 आता है। जब डिफरेंट अंडर रूट हो के, जैसे डिफरेंट है ये 2 है, ये 3 है, तो जाके अंडर रूट 6 आएगा। लेकिन जब सेम होता है तो 2 ही आता है। ठीक है, तो आपको पता लगी क्या होगा कि 5 × 2 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10,
जो उसमें बताओ 10 आ रहा है, ठीक है। जब 10 आ गया तो क्या होगा, 10 का फैक्टराइज कीजिए, 10 का फैक्टराइज वही होगा 5 and 2, ठीक है। देखा, छोटी छोटी बात है, मैंने कहा ना सवाल बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए 5 और 2 बन गया, और 5 और 2 को प्लस कीजिए, कितना आता है 7, तो 7 है ना हमारे पास। देखिए सवाल ऑटोमेटिक बन गया। तो वही मैं कहता हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सवाल कीजिए मेरे साथ, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब देखिए इसको क्या करना है, हमने दो पार्टों में रखना है, यही करते ना हम। ले लिया हमने ब्रैकेट, प्लस बीच में 2x प्लस 5 अंडर रूट 2। आप पता है क्या होगा बच्चों का कन्फ्यूजन भाई, अब हम निकाले क्या क्या, इसमें से देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है मुझे। आपको जो दिख रहा होगा ना वही कीजिए, ठीक है। और प्लस 5 दिख रहा है। आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें से कॉमन क्या निकाले, यहाँ तो 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा था, एक बार बताया था ना कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 के। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 है तो इसमें ये अंडर रूट 2 अप्लाई हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं बताइए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जब अंडर रूट 2 होकर मल्टीप्लाई होकर 2 आ सकता है, तो ये हो क्यों नहीं सकता, होगा, जरूर होगा। तो इसका मतलब हम अंडर रूट 2 निकल सकता है इसमें से, ठीक है। जब अंडर रूट 2 निकल गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5। क्यों, क्योंकि अंडर रूट यहाँ से निकाल लिया ना हमने कॉमन। तो देखिए सवाल, देखिए दोनों सेम सेम हो गया ना। मैंने कहा ना बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आप इस सवाल को आप बढ़ा चढ़ा देते हो, जिसके वजह सवाल जो होता है गलत हो जाता है। अब इन दोनों को हमने कर लिया, देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 x प्लस 5 दो भागों में बट गया। अब कहाँ सवाल था, सवाल तो बहुत ही आसान हो गया। अब वही दो भागों में बांटना है, x प्लस अंडर रूट 2, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। और इसका क्या होगा, 2x प्लस 5, तो अंडर रूट 2 x इज इक्वल टू माइनस 5। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास, अंडर 2 एंड माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। देखा, मैंने कहा था ना कि अंडर रूट में है, तो आप लोग सोच रहे हो ये सवाल कैसे होगा, लेकिन मैंने कहा था ना कि सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों को करने की जरूरत है, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते। चलिए ध्यान देना तो आपका काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें है 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। चलिए बच्चों बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कौन बच्चा कंफ्यूजन में नहीं। मुझे बताइए क्या क्या है, कमेंट कीजिए कि इसको हम कैसे करेंगे, क्या है, इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करें हम। क्या इसको 2 से 2 यहाँ ऐसे कर दे, 1/8 इंटू 2 तो कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ऐसे कर दे। फिर कैसे आप माइनस प्लस कीजिएगा, कैसे कीजिए बताइए। सारे कंफ्यूज हो गए ना। चलिए 1 मिनट देता हूं, जल्दी करके दिखाइए किस बच्चे का सबसे सही आता है। चलो काफी बच्चों ने सही किया है, इक्का दुक्का बच्चों को ही गलत जा रहा है, हाँ ठीक कर रहे हैं। चलो बताता हूँ क्या है इसमें, कोई सिचुएशन कोई उतना लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपने कॉमन लेना तो जानते ही हो और एलसीएम लेना जानते ही हो, तो इसमें क्या करना है बच्चों, 8 का हमने ले लेना है एलसीएम, ठीक है। जब हमने 8 का एलसीएम ले लिया तो आपको पता है कि यहाँ 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 2 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है, x, और यहाँ आएगा +1 इक्वल टू 0। अब 8 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0। तो सवाल हमारा रह गया, ये हो गया, ये देखिए, देखा कितना आसानी से हो गया ना। आप तो आप क्या करना, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 का बनाएंगे फैक्टर, भाई 1 का तो फैक्टर बनता ही नहीं है। आप भूल गए रूल, क्या इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, बताया था ना। तो 6 × 16 ही रहेगा, 16 का फैक्टराइज कीजिए, 8 आएगा ना, 4 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फैक्टराइज हो गया। अब बात ये है कि हमारा 8 लाना है, क्या लाना है, 8। तो 8 कैसे आएगा, 2 2 4 2 2 4, तो क्या हो जाएगा, 16x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बन गया। अब देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का और 8 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना आएगा, 16। तो हो गया ना मजेदार क्वेश्चन।
जिसमें डाउट भी नहीं था और सवाल भी हो गया बहुत ही आसानी से। अब क्या करना है हमने, देखिए दो भागों में बांटेंगे ना, कर दिया। अब क्या बच्चे करेंगे, माइनस यहाँ ले लिया, यहाँ साइन चेंज करेंगे नहीं, गलत बात है बच्चों। जब भी हम माइनस बाहर निकालते हैं तो इसको साइन को जो है इफेक्ट कर देता है। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या है, 4x, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 4x आएगा -1, और इसमें से क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो 4x -1। अब देखिए दोनों सेम सेम हो गया ना। और जब सेम सेम हो गया तो इसका मतलब सवाल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। -1 और ये x4 -1 हो गया। अब इसको हमने दो भागों में बांटना है, 4x = 1, तो x = 1/4। तो क्या जाएगा, 4x = 1 और x = 1/4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4 1/4। कितना आसान तरीका से हो गया ना सवाल। तभी तो कहता हूँ सवालों को ना जड़ को समझो, ठीक है। बहुत से बच्चे जो होते हैं यहाँ वहाँ से देख रहे होते हैं और उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, गलतियाँ वो करते ही रहते हैं। कहीं ट्रिक के चक्कर में फंस गए हैं तो कहीं अपने ही कन्फ्यूज़न में लगे रहते हैं, अधूरा वीडियो देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती है। मैंने देखा है बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं उनका यही प्रॉब्लम होती है, वो कभी इस यूट्यूब से पढ़ के आते, कभी उस यूट्यूब पे जाते हैं। अरे गुरु बनाना है तो कोई एक को गुरु बनाओ जिससे आप सीखो और उसी की बातों को फॉलो करो। इससे पता क्या होता है, आपका सही मार्गदर्शन होता रहता है। लेकिन आप कई गुरु को बना लेते हो तो पता है सबका अपना अपना तरीका होता है, रूल रेगुलेशन होता है। मैंने देखा है सभी जो टीचर होते हैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग नहीं कराते हैं, उनके अपने मेथड होते हैं जो कि अलग अलग टाइप का होता है। लेकिन आपको हमेशा एनसीईआरटी कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी का ही रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के रूल रेगुलेशन से भटकते हो तो वो आपको मुसीबत में डाल देता है। और जब मुसीबत में पड़ोगे तो भाई इसका मतलब यही है कि आप मुसीबत में जा रहे हो और आपको सवाल जो है गलत हो रहा है। तो गुरु बनाइए, किसी एक को बनाइए, एक को ही सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वो पढ़ा सके, और पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, ठीक है। चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं चाहे हम ऑफलाइन, पढ़ाने का ढंग तरीका सही हो ना तो बच्चे अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने का ढंग सही होना चाहिए। कहीं बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं, और ट्रिक जो होता है उनको ट्रिक आपको पता है कहीं भी हर जगह ट्रिक नहीं बैठती है, ट्रिक कुछ ही क्वेश्चन में बैठता है, कुछ क्वेश्चन बैठता है। अरे भाई जब वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं बंदे तो उनको पता क्या होता है कि वो कुछ ही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ट्रिक लगती है, बाकी क्वेश्चनों पर ट्रिक नहीं लगता है। आप खुद भी अनुभव करके देख सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक के नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए, समझदारी के पीछे पड़िए, ठीक है। बहुत अच्छे सभी सिखाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है ट्रिक के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा हमारा गलत ही होता है। कहते हैं ना कि दूर का रास्ता अच्छा होता है और शॉर्टकट का रास्ता जो होता है खतरनाक होता है। तो आप अच्छे से अच्छे कीजिए। चलिए ये तो अच्छी बात थी, हम आगे क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 5th, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, 5th है। 100x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो वही बात है, आप तो काफ़ी समझदार हो चुके हो कि इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100 ही आएगा। अब तो मुझे पता है कि बच्चे के बहुत समझदार हो चुके हैं। तो 50 आएगा, 2 से कीजिएगा 25 आएगा, 5 से कीजिए 5 आएगा, 5 से कीजिए। दोस्तों पता है क्या है, कुछ बच्चे ये कर जाते हैं ना, इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पता है छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना ही सवाल का जो है मेन गुरु को समझना होता है। कभी भी आप फैक्टराइज कीजिए, छोटे से छोटे नंबर से फैक्टराइज कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, आपके लिए भी है और आपके समझ के लिए भी जरूरी है। मैं होता था 10 से डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, मैंने छोटे नंबर से किया, जो कि मेरे लिए भी सही होगा और आपके लिए भी सही होगा। अब इसको हमने ऐसा प्लस माइनस करना है कि 20 आ जाए, तो कैसे 25 और 4, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम 10 बना ले तो 10 अगर हम बना लेते हैं तो हमारा जो हो जाएगा 10 कितना हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 20, तो हो जाएगा ये क्या 100x माइनस 10x प्लस 1। आप देखिए 10 कितना होता है 20, 10 को 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है 100। तो ये सारे रूल इक्वेशन पे जा रहा है, तो x का स्क्वायर माइनस 10x, एक इधर ले लिया, अब बीच में माइनस, अब माइनस आएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, पता है ना। तो देखिए कॉमन क्या है इसमें से
10 कॉमन है, तो 10x माइनस 1 माइनस 10x माइनस 1, ठीक है। तो 10x, अब देखिए मैंने इसमें से कॉमन निकाला नहीं। बच्चों क्या कॉमन होगा बताइए, कुछ बच्चे बताइए क्या कॉमन होगा, जो बच्चे हैं क्या होगा कॉमन, क्या कुछ नहीं कॉमन है। अरे भाई कॉमन है, कैसे कह रहे हो नहीं ये कॉमन, कॉमन है। आपको पता है ना 10 को हम इंटू 1 कर सकते हैं, 1 को इंटू 1 कर सकते हैं, तो देखिए दोनों में 1 1 है, तो यहाँ 1 कॉमन आएगा। ये तो समझदार बच्चों की पहचान है। अब यहाँ देखिए x मैंने नहीं निकाला, ठीक है, तो माइनस 1 आ गया ये, देखिए अब दोनों बराबर हो गया ना, और ये हो गया 10x माइनस 1। तो अब क्या करते हैं, हम इसको दो भागों में बांटते हैं ना, तो 10x इक्वल टू 1 एंड 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10, 1/10, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर बहुत आसान तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन हम लोग मुश्किल बना देते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है जोहन एंड Jivanti is together have 45 marbles, both to them to loss of 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to be started with, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हमने इसमें क्या करना है कि जोहन के पास देखिए क्वेश्चन जो है ये दूसरे का है, दो भागों में बांटा हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक है, दूसरे का दो भागों में बांटा हुआ है, एग्जाम्पल का है ये। तो हम लिखेंगे जोहन के पास मार्बल कितना है, ठीक है, जोन के लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट, ठीक है। जोन के पास कितना मार्बल है, कितना है x है, और कौन है जीवंती, कितना है दोस्तों, इसके पास इतना है कि कितना बोला है कि मार्बल जो है टोटली 45 मार्बल्स है, टुगेदर टू हैव 45 मार्बल। तो क्या कर सकते हैं हम 45 माइनस एक्स, कितना 45 माइनस एक्स। अब उसने ये बोला है कि नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद द जोन, जोन के पास कितना लेफ्ट हो गया ये देखिए, और दोनों के पास कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जोन्स के पास कितना मार्बल रह जाएगा x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना बच जाएगा x माइनस 40, सॉरी यह हो गया 45 माइनस x माइनस 5, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना जाएगा 40 माइनस x, यही बनेगा ना। जब ये आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हमने क्या करना है सोल्यूशन करने हैं, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको कर दीजिए x माइनस 5 और यहाँ 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन कीजिए, कैसे होगा, कर दीजिए x का 40x हो गया, 40x हो गया, इसके मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस एक्स की 2 माइनस 200, इसको 100 मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना आएगा प्लस 5x, ठीक है। तो इसको सही क्रम में कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा माइनस एक्स की स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 40 प्लस 45 एक्स माइनस 200। अगर चाहो तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, तो हो जाएगा आपका, कॉमन निकाल दीजिए x का 2 माइनस 45x प्लस 200, ठीक है। अब इसका 45 200 का फैक्टराइज हमें करने हैं, तो देखिए 200 को बनाइए, 100 आ गया, 5 4 आ गया, 25 और 5 5, हमें 45 लाना है। तो 45 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 45 लाने के लिए हम क्या इसमें कर सकते हैं दोस्तों, देखिए, ठीक है, 45 लाने के देखिए क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हो क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो चलिए सवाल तो यहाँ तक तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने एलसीएम निकाला वो भी ठीक था, लेकिन हम यहाँ पर सवाल को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने एक बोला है कि प्रोडक्ट हमें गिवन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, देखिए 1 to 4 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो इसमें लिखा है कि
कि नंबर ऑफ मार्बल दे ओनली हैव इज 124। तो 124 है, तो यही पता है क्या करेंगे बच्चे। देखिए दोस्तों, सवाल गलत ही नहीं होता है, गलत तो कर दिया जाता है, आप लोग क्या करते हो जल्दबाजी में कर देते हो, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट को भी देखा था, लेकिन मैंने करके दिखाने की कोशिश किया था कि आप यहाँ पर क्या करते हो। तो सवाल जो रियलिटी में बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 200 का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 200 उसने आगे ये भी तो बोल दिया था कि भाई प्रोडक्ट इसका जो होगा 124 होगा, जो प्लस होगा। ये गिवन है, ये गिवन है, हमें गिवन दिया हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जाके आप जो होगा 3 to 4 का बनेगा फैक्टराइज, ठीक है। किसका बनेगा? 3 to 4 का, ठीक है। तो 3 to 4 का बनाइए, क्या बनेगा? 4 है ना, 2 से जाएगा 1 6 2, 2 से जाएगा 8 1, फिर 3 से जाएगा 6 2 3 7 21 3 9 3 3 3 1, यही बनेगा ना। तो देखिए क्या बन सकता है, 3 3 9, 9 4 36 और 9, 36 और 9 कितना होता है? 45 हो जाता है ना। तो देखिए बन गया ना इसका फैक्टराइज, एक्स का स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस 9x प्लस 3 to 4। देखा, सवाल मैंने कहा था ना कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ बनाना होता है। अब इसको दो भागों में x कॉमन कर लीजिए इसका। थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना जगह नहीं मेरे पास। 6 तो 36 ही आ जाएगा यहाँ, माइनस 9 तो x कितना जगह? x माइनस, कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ जाएगा 36। तो इस तरह से जो है आपका सवाल 2 बन गया। आपको पता ही है कि एक हो गया हमारे पास क्या? x माइनस 36, ठीक है, और एक हो गया x माइनस 9, ठीक है। ये हो गया ना। तो इसका मतलब आंसर जो होगा आपका होगा 36 and 9, ठीक है दोस्तों। आसान था, मैंने यहाँ पर बहुत ही और नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ आपको समझना ये था कि 3 to 4 जो है प्लस करना था, प्रोडक्ट देना था, ठीक है। प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो इस बात को बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं और फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, हमने निकलना है, सवाल करना है अच्छे से, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस और कंटेन नंबर ऑफ ट्वाइस इन द डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच इन रुपीज़ was found to be of 55, means the number of toys produced in a day. On the particular day is the total cost of production was 750, ठीक है। We like to find out the number of toys produced on that day। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने ये बोला है कि कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो है हमारा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें यही मान लीजिए टोटल टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट, हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका दूसरे का सेकंड पार्ट है। तो लेट हमने क्या करना है कि माना, क्या मानेंगे कि ट्वाइस प्रोड्यूस कर रहा है ना, ड्यूस्ड और 1 डे, ठीक है। दैट डे कितना कर रहा है? दैट डे, ठीक है, एक्स कर रहा है। और अगला क्या बोल रखा है? अगला ये बोल रखा है कि रुपीज़ इस ट्वाइस डे, एंड रुपीज़ में हमें इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये पूछा है ना हमसे क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। वी शुड बी फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। वी वुड बी लाइक टू बी फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें रुपीज़ दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो हमें क्या है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कितना आ जाएगा? 55 दिया हुआ है ना, तो 55 माइनस एक्स, टोटल में से हम करेंगे ना। अब हमें क्या गिवन, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं कह रखा है, उसने प्रोडक्ट बना के ये कहा है कि जब प्रोडक्ट बनती है तो उसका, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बोल दिया है कि जब हम इनको करते हैं, जैसे कि एक्स 55 माइनस एक्स, तो इसका टोटल कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? 750, ठीक है, 750। तो ये आ चुका है, कोई क्वेश्चन खास नहीं है। आप देखिए बन जाएगा 55x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब उसको उधर साइड लेके जाइए सबको, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा,
ठीक है, और ये तो प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, तो 750 = 0। देखिए बन गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ करने का आपका अपना अंदाज होना चाहिए। आपको पता है अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। किसको करेंगे, 750 को किससे करेंगे हम, सबसे पहले आपको पता है कि 2 से ही मैं करता हूँ, तो 3 6 14 5, तो 5 से चला जाएगा आगे क्योंकि 5 लास्ट में है। 5 7 35, 5 7 35, 35 5 6 7 5, तो 5 से जाएगा 5 25 25, यानी आ जाएगा 5 से 5 दिया 15, ठीक है 3 1, ये बन गया। अब इसको हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, प्लस माइनस में कितना जाए हमारे पास, हाँ ठीक कह रहे हो। देखो आप देखो क्या है, 5 2 = 10, ठीक है 10 3 30 और 25, 25 एंड 30 कितना होता है दोस्तों, 55, यू आर राइट। तो हमें तो पता लग चुका है क्या इसका फैक्टराइज बन जाएगा, बनेगा क्या, हाँ 30x - 25x और प्लस 750। आप फैक्टराइज कर चुके हैं हम, तो इसको आप निकाल लीजिए कॉमन, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा है हमारे पास अभी स्पेस, तो ये हो जाएगा -25x - 750, ठीक है। पता लग गया ना यहाँ पर माइनस क्यों आया है, कि जो बच्चे देख रहे हैं सवाल उनको तो सब पता ही होगा कि क्यों आया यहाँ पर, पता है ना, क्योंकि हमने कॉमन किया है। अब x निकाल लीजिए इसमें से, तो हो जाएगा x - 30 -25 कॉमन आएगा, x - 30। अब कुछ बच्चे पता क्या सोचते रहते हैं कि मैं डायरेक्ट 25 कॉमन क्यों निकाल दिया, ठीक है, मैंने ना कोई डिवीजन किया ना मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ नहीं किया। अरे बच्चों इतना भी समझदार है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, बना चुका हूँ कि जो चीज़ इसमें आता है ना वही चीज़ इसमें आता है। अगर यहाँ पर x है और यहाँ 25 है, तो जर्नल सी बात है कि 25 ही बाहर निकलेगा, तभी तो ये x बनेगा ना। छोटी छोटी बातों में पता है क्या, यही तो होता है समझ वाली बात, कि भाई कि हम क्या करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फिर गुना करने में लग जाते हैं, भाई इसमें से निकलेगा क्या, टाइम ऐसे जो होता है बीत जाता है, और टाइम बीतने का मतलब है कि आपका सवाल रह गया यहीं पे। तो ये बातें ध्यान दो कि भाई यहाँ पर अगर x है तो जर्नल सी बात है कि यहाँ पर भी x आएगा, ठीक है। तो जर्नल सी बात जब x है तो इसका मतलब यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो 25 ही कॉमन आएगा ना, तभी तो यहाँ x बच पाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो समझदारी है बच्चों की, जो अपना दिमाग लगाता है ना वही कामयाब भी होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों हमारा देखिए इक्वल हो चुका है, तो उसमें से हम एक उठा लेंगे, देखिए उठा लिया। अब आंसर जो बन जाएगा आपको पता ही है, इसको इक्वल कीजिएगा तो x = कितना हो जाएगा 25 और x = हो जाएगा 30, तो x की जो वैल्यू आएगा 25 एंड 30, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे को कुछ जो होगा, अगर आप इसके रिगार्डिंग आंसर निकालना चाहते हो, अगर आप 25 यहाँ रखोगे, अगर प्रोडक्शन दैट डे होता है 25 होता है, तो उसी तरह से हम माइनस में चला जाएगा 25, ठीक है, तो उतना ही इसका आंसर में आ जाएगा। अगर 30 रखोगे तो 30, क्योंकि दोनों सवाल आंसर जो है पॉजिटिव में है, तो हम दोनों रख के देख सकते हैं। लेकिन आप देखोगे पीछे आंसर जो होगा कुछ हद तक यही दे रखा होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, और समझदारी से काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, देखिए, फाइंड 2 नंबर्स वॉज द सम इज द 27 एंड प्रोडक्ट इज द 182। सवाल बहुत छोटा है बट बहुत ही तीखा है, और एग्जाम में कई बार आ चुका है और आने के चांसेस रहते हैं। ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा जो है कौन सा है, 4.2 का थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे थे, ठीक है। 4.2 के जो लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमने किया है 2 क्वेश्चन, तो ये जो हमारा है थर्ड है, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या है, हम क्या करें, वो नाम सम इज, तो लेट 2 नंबर बोला था, लेट यानी माना पहली संख्या कितनी हुई, फर्स्ट नंबर कितनी होगी दोस्तों, कभी हिंदी में भी कर लेते हैं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी सेकेंड नंबर कितना होगा दोस्तों, बताइए कितना आएगा, बताइए, समझदारी बताइए, 27 - x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट कितना है 182, तो क्या हो जाएगा x 27 - x = 182 हो गया। आप कर दीजिए 27x - x का स्क्वायर, ठीक है, इधर ले आइएगा तो -182। अब देखिए माइनस माइनस में है ना,
तो सवाल तो बड़ा प्रॉब्लम कर देगा क्योंकि माइनस में रहेगा, तो आपको पता ही कन्फ्यूज़न रहेगा। लेकिन चलिए प्रॉब्लम भी हम सोल्यूशन कर देते हैं, माइनस की कॉमन कर लेते हैं। एक्स की 2 माइनस 27x, ठीक है, ये माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएगा 182। तो हमारा सवाल जो बन गया एक्स की 2 माइनस 27x प्लस 82। अब आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं, यही करते हैं ना, किसका, इसको और इसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा पास कितना है 182, इसको कीजिए 2 से, 18 1 कितना गया, फिर 91। अब 91 किसके जाएगा टेबल से, ठीक है, जो आपने 4.1 देखे होंगे तो इसमें हम 91 पे ही अटकते थे, बच्चों से भी पूछा था सवाल, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने बता दिया था, आप कल आपने किया होगा, आपको समझ होगा कि 91 से 7 से भी जा सकता है। तो 7 एकम 7 7 21 13, ठीक है, तो ये 13 से चला जाएगा 1। तो देखिए क्या बन जाएगा, 7 दूना 14 और 13, 13 अगर 13 और 14 को प्लस कीजिए कितना होता है, 13 और 14 को, 13 और 14 को 7 27 होता है ना। तो हो गया सवाल 2 माइनस 13x माइनस 14x, ठीक है, प्लस 182 हो गया। तो कॉमन कर लीजिए, ठीक है, x कॉमन हो गया माइनस 13, ठीक है। तो डायरेक्ट जल्दी कर देते हैं, इतना भी लंबा नहीं लेके जाना है मैंने, क्या आपको कन्फ्यूज़न करूं, कन्फ्यूज़न करना नहीं चाहिए। इसमें से 14 जो है कॉमन आएगा, बताया था ना अभी क्यों आ गया, ठीक है, बार बार वही चीज़ बता के फ़ायदा नहीं, हमें यहाँ पर 13 ही आएगा। तो हो जाएगा आपका क्या, x माइनस 14, ठीक है, और x माइनस 13, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, x इक्वल टू 14 जाएगा, 14 हो जाएगा और ये 13। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन होता ही नहीं कभी भी, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन ही ऐसे करवा दिया है कि दोबारा आपको करने की जरूरत ही नहीं, टेंशन। आगे है क्वेश्चन, फाइंड द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, सो सम ऑफ द बोथ स्क्वायर इज 365, ठीक है, कितना है 365। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसमें फर्स्ट, इसमें लिखेंगे हम लेट मानेंगे, माना फर्स्ट, कॉन्सेक्टिव, ठीक है, कॉन्सेक्टिव नंबर कितना है, नंबर इज x, और सेकंड कितना बनेगा, कितना बनेगा बताइए, x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि देयर स्क्वायर इज इतना, जब स्क्वायर बोल दिया है तो इसका मतलब है कि x की 2 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, यही है ना। जब ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसमें फार्मूला आप लगा दीजिएगा तो जाएगा x की 2 प्लस 2x प्लस 1, कल बताया था, ठीक है, जब मैंने देखा था 4.1 किया था उसमें सारा कुछ बताया था आपको, ठीक है। तभी बार बार देखा कीजिए, समझा कीजिए, तभी बेटर बनती है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस 2x, ये चला जाएगा उधर माइनस होने के लिए, तो कितना आ जाएगा 364 हो जाएगा, 1 माइनस कर दिया ना, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस x, और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, माइनस कर लीजिए, प्लस में इधर क्या होगा माइनस, इसको 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो 1 16 2 डबल 0, तो क्या हो जाएगा x की 2 माइनस x माइनस 182। अब देखिए ये क्वेश्चन में 1282 है, इसमें भी 182 है, तो इसका एलसीएम सेम यही बनेगा और यही यहाँ पर भी हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेम ही सवाल था, सेम ही जैसा हो गया। x की 2 हो जाएगा माइनस 14x, ठीक है, और प्लस 13x माइनस 182, क्योंकि हमने पहले ही इसका कर चुके हैं, तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 14 हो गया, और प्लस है ना, तो प्लस में साइन चेंज नहीं होता, और यहाँ जाएगा 13, कितना आएगा 13, तो हो जाएगा x माइनस 14। तो हमारा इसमें से कॉमन जो होगा 13 हो गया। अब देखिए कॉमन क्या बन जाएगा, यानी 2 सवाल जो है, एक ये और ये बन जाएगा, और दूसरा इन दोनों में से एक उठाना पड़ेगा। तो कह सकते हो आप इसमें कि x माइनस 14 और
x प्लस 13, ये हो जाएगा ना। तो आपको पता है एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जनरली सी बात है, 14 और माइनस 13। ठीक है, ये आसानी से जो है आंसर हमारा निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ठीक है, कोई तरह की प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, लेकिन बात यहाँ है, ये रह जाएगा कि हमारा ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस का क्या किया जाए। ठीक है, तो ये लफड़ा रहेगा। नहीं दोस्तों, हमने थोड़ा सा गलती किया हुआ है। गलती ये किया है कि ये प्लस है, यहाँ देखिए ये प्लस है ना। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस था, तो हमारा जो होना चाहिए था प्लस में आना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। देखिए छोटी सी गलती मैंने भी कर दिया, उस वजह से सवाल ये प्लस में होगा और ये प्लस में होगा। ठीक है, तभी सवाल जो है कुछ डिफरेंट आ रही है, ये माइनस में होगा। तो इसका मतलब है कि ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। ठीक है, आप सवाल सही बना। मैं भी डाउट कर रहा था, कुछ सवाल में हमने गलती मिस्टेक किया है। हम जब लिख रहे थे ना तो शायद इसमें मिस्टेक हो गई, हमने प्लस की जगह हम माइनस कर दिया था। ठीक है, तब सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गई। तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये माइनस में 40 में, तो माइनस हमारा अप्लीकेबल नहीं रहती है। तो हमारा कह सकते हो अगर 13 है, फर्स्ट क्वेश्चन में 13 है, तो अगला क्या होगा 13 + 1 यानी 14। तो इस तरह से सवाल आ जाएगा। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बातें करते करते मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया कि भाई यहाँ पर माइनस आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। इसमें ये है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज अ बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ इस तरह से बोला गया है, ट्रायंगल बनाई गई है ना। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये कितना जाएगा x - 7। ठीक है, अगर बेस बोला है तो ये लेस हो जाता है। और इसका जो है हाइपोटेन्यूज जो है कितना दिया हुआ है 13, यानी कर्ण जो दिया हुआ है इसका 13 दे रखा है, आधार दे रखा है x, और इसने बोला है कि जो इसका लंब होगा वो माइनस कम होगा यानी -7 होगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है देख सकते हो 5th है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं दोस्तों, सिर्फ करने का तरीका होना चाहिए सही। आपको यहाँ पता क्या करना पड़ेगा, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने माना था, मान भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माना या लेट किया है कि बेस हमारा क्या है, बेस x है। तो बेस जब ये है तो हाइपोटेन्यूज की परपेंडिकुलर कितनी होगी, x - 7, यही बनाया रखा है ना हमने। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर x - 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही है ना। तो इसका 169 हो जाएगा। अब इसका देखिए इस फार्मूला में क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सेम स्क्वायर रख ले लेते हैं। नहीं, यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो फार्मूला लग जाएगा x³ - 14x + 49। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम फार्मूला ये अप्लाई किए हैं, a² - 2ab + b²। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें मैं बता इसलिए देता हूँ कि कन्फ्यूज़न ना रहे। आप देखिए 49 ही है, सिर्फ 49 को यहाँ पर ले आइए माइनस करने के लिए। ठीक है, और प्लस x भी है, तो 49 को इधर ले आइए माइनस करने के लिए, भी सवाल इतना लंबा हमने नहीं खींचना है। ठीक है, यहाँ पर x कितना हो गया, 2x का स्क्वायर - 14x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 120। अब देखिए इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है ना, तो निकाल दीजिए 7x। ठीक है, अब 2 इसको डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा ये 60। ठीक है, तो x³ - 7x, तो कह सकते हो x³ - 7x। ठीक है, ये इक्वल टू या माइनस कितना आ जाएगा 60, कि प्लस है ना तो जाके क्या आ जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब हमने 60 को ऐसे बनाना है कि इसका 7 आ जाए, तो 60 का क्या बनता है 2 3 0 2 15 5 3 1, तो ये बनाना। अब कैसे बनेगा देखिए, 5 दूना 10, 6 नहीं बनेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में से सब 5 गया, 8 9 10 11 12, देखिए बन गया ना। तो क्या बनेगा x²
ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो -12x + 5x - 60 ये बनाना। मैंने कहा ना सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल करने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, x 2 - 12x और इधर क्या बन जाएगा 5 + 5x - 60। तो ये जाएगा x - 12 और ये जाएगा +5x - 12। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आंसर इसका 2? देखिए क्या बनेगा। हाँ, x - 12 और x + 5। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या बन जाएगा। x की वैल्यू जो आएगा वो 12 आ जाएगा और -5। तो -5 तो हमने आंसर में लेना नहीं है। ठीक है, तो देखिए 12 है तो ये जो हो जाएगा हमारा जो x जो होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 5 कैसे आएगा? जब 12 में से 7 माइनस कीजिएगा ना तो प्लस का 5 आएगा। तो ये करके आपका आंसर है। ये 5 जो होगा माइनस का नहीं होगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये प्लस में आएगा। प्लस में तब आएगा जब यहाँ पर आप 12 रखोगे और -7, जैसे 12 रखोगे और -7 करोगे तो 5 आएगा पॉजिटिव में। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन में यही बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ कंटेन नंबर ऑफ poetry's articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of the each articles in ₹3 more than twice of the number of article. ठीक है, produce, ठीक है, articles and production of the each articles ₹3 more than twice of the number of produced on that day if the total cost of production on that day 90 rupees of 90. So find of the articles produced and the cost of each article. तो हमें तो देखिए लास्ट से हमें पता लग रहा है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, जो पूछा गया है उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूछा है, ये हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, लास्ट है। ठीक है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो लेट माना नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है? x है। और दूसरा हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसमें ये बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो इसमें ये बोला है कि जो कॉस्ट है वो है 3 more than the twice of the number of article produced of day। यही है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ द इच आर्टिकल्स क्या होगा कि ट्वाइस जो आया है उसका ट्वाइस कर दे और +3 कर दे, तो ये है इसका कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन जब इसका हम प्रोडक्शन करेंगे तो 90 रुपीज़ बनती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये x हो जाएगा 2x + 3 = कितना है 90। यही होगा ना, अब कर दीजिए 2x का स्क्वायर + 3x = 90। तो हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन x² + 3x - 90। ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। ठीक है, अब क्या है 9 दूना 18, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो 18 आ जाएगा। 18 आ गया। तो 18 में हमने क्या करना है? 18 आगे देखिए आपको पता है इसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 9 2 ज़ा 18। तो 18 को हमने क्या करना है? 180 को वो करना है। कितना बनेगा ये? 9 0 2 45 5 से कर दीजिए 3 3 1। अब इसको ऐसे प्लस माइनस करना है कि प्लस का 3 आ जाए। यही बात है ना इसमें, और तो कुछ है नहीं। तो इसमें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम सवाल क्लियरिटी हो चुकी है तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए क्या बन सकता है, देखिए क्या बनेगा। तो क्या है देखिए 5 या 15 और 12, 15 और 12 तो कितना होगा? कितना आएगा हमारा? 3 आएगा ना 15 और 12 से। हाँ,
देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है, माइनस 90, यही बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए कीजिए, इसमें से तो कॉमन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो 2x ही रहेगा अंदर, x नहीं रहेगा, प्लस 15, ठीक है। जब नहीं निकल रहा है तो हम कहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दें। अब ये माइनस है, अब इसमें से क्या कॉमन है, 6 कॉमन होगा ना, 6 दूना 12, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए ना दोस्तों। मैंने कहा ना सवाल करने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। 2 आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15, ठीक है, 15 आएगा क्योंकि 6 हमने कॉमन कर लिया है ना, तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे। तो सवाल करने का मैंने कहा तकनीक होता है, अपना होता है रूल रेगुलेशन, आपको पता है कि जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, तो उस बेस पे आप सवाल भी सही से कर सकते हो। अब देखिए 6 को 90 को डिवाइड कीजिए, कितना आता है, देखिए 15 को 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30 की 0, 6 7 8 9, देखिए आ गया ना वही। तो मैंने कहा ना सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, हम लोग क्या करते हैं सवाल में खुद ही उलझ जाते हैं। देखिए आ गया 15। आपको पता है कि इसका आंसर जो होगा x = 6 बनेगा, दूसरा आंसर क्या बनेगा आपका x = -15/2। तो आपको पता है कि ये आंसर तो अप्लीकेबल कभी हो ही नहीं सकती है, न रहेगी, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और अपॉन में भी है। तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे दोस्तों, 6, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, 6 होगा। और कॉस्ट कितने होंगे, कॉस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 2 गुना 6 गुना प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3, तो 15 रुपये आर्टिकल्स क्या आएगा, रुपीज़। कोई मुश्किल था क्वेश्चन में, कोई मुश्किल नहीं था, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप इसको बार बार कोशिश करो, क्योंकि मैंने इतना मेहनत से आपके लिए किया है, ठीक है, और आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको अच्छे से करो, ठीक है। अभी भी लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर लो दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे वाला जो वीडियो आने वाला टाइम होगा उसमें मैं जो एग्ज़ाम के बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मुझे, देखिए मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो आप ही रहेगा, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें जो होती है कुछ ही जगहों से ही हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो मैं यही बात अब लास्ट में कहूँगा कि आपने जो हमारे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया, जो आपने वीडियो इतना देखा उसके लिए शुक्रिया, ठीक है। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एक विचार है, मैं एक हूँ तो मुझे अनेक बनना है, मुझे हर बच्चों के पास पहुँचना है, क्या पता उनकी मेरी ज़रूरत हो, तो आप इसकी ज़रिया बन सकते हो। और ज़रिया बनना चाहते हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। आने वाला टाइम में देखिए बहुत से क्वेश्चन आपके पास होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, और करने का तरीका भी अच्छा होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा, चिल्लाना नहीं है, शांति से हमने करना है, ठीक है दोस्तों। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया उसको धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय, अपना ध्यान रखना।